नमस्कार दोस्तों, आप सभी के परिवार के लिए बहुत बहुत प्रार्थना है। आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं एक विशेष योग के सब्जेक्ट बंध के बारे में। बंध का अर्थ होता है किसी चीज़ को एक दूसरे से बांधना, मिलाना या जोड़ना। ऐसे मानो तो किसी चीज़ को इकट्ठा करना। जैसे बांध का अर्थ होता है एक बहते हुए पानी को इकट्ठा करना, वो भी बंध शब्द से ही बना है। प्राचीन काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में हम बंध लगाते आ रहे हैं। देखिए, लेडीज़ चूड़ियाँ पहनती हैं, अंगूठी पहनती हैं, लोग कड़े पहनते हैं। इसी तरह इनका अपने शरीर में एक महत्व था, इसलिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते आ रहे हैं। इसके बाद हमारे ऋषि मुनि भी प्राचीन काल से योग द्वारा बंध लगाते आ रहे हैं। बंध हमारे शरीर की जो ऊर्जा बिखरी हुई रहती है, उस ऊर्जा को संचित करके हमारे शरीर को बलवान, वीर्यवान, ऊर्जावान और मजबूत बनाता है तथा हमारे कई अंगों को अत्यधिक मजबूती प्रदान करता है। यह हमारे कुंडलिनी जागरण में बहुत अधिक मदद करता है। साथ ही बंध हमारी नाड़ियों को विशेष प्रोत्साहित करके हमारे रक्त इत्यादि को शुद्ध करता है तथा हमारी आंतों को मजबूत बनाता है। देखिए, प्राणायाम करने के बाद हमारी ऊर्जा है वो बाहिर्मुखी होती है, मतलब बाहर जाने की कोशिश करती है। लेकिन प्राणायाम के बाद बंध लगाने से हमारी ऊर्जा एकदम संचित होकर हमारे शरीर में अंतर्मुखी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर सुदृढ़ होता है, ऊर्जावान बनता है। कहा जाए तो बंध योग द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल रही ऊर्जा को खींचकर, संचित कर हमारे शरीर में ही प्रवाहित करने का एक प्रक्रिया है, माध्यम है। तो आइए इस वीडियो में अब हम अपने विषय पर चर्चा करेंगे कि बंध कितने प्रकार के होते हैं, कौन बंध लगाए, कौन ना लगाए, बंध के लाभ क्या हैं, बंध के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां क्या हैं, बंध का समय क्या है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। बंध 5 प्रकार के बताए गए। सबसे पहले आता है जलंधर बंध, जो गर्दन पर लगता है। उसके बाद आता है पेट पर उद्यान बंध। उसके बाद आता है हमारे मूल बंध। उसके बाद एक कहते हैं इन तीनों को मिला के महाबंध। महाबंध इन तीनों का एक साथ लगाना महाबंध है। इसके बाद आता है एक जिब्याबंध। ज़्यादातर जिब्याबंध के बारे में आपने कम ही सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में हम जरूर चर्चा करेंगे जिब्याबंध के बारे में। आइए सबसे पहले बात करें हम जलंधर बंध के बारे में। जलंधर बंध हमारी गर्दन को लॉक करके किया जाता है। इससे हमारा सांस प्रश्वास का आवागमन रुक जाता है। इससे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। हमारी तीनों नाड़ियाँ ईड़ा, पिघला, सुषुम्ना तीनों जागृत होती हैं तथा हमारे फेफड़ों को बहुत अधिक लाभ मिलता है। देखिए किस प्रकार जलंधर बंध करते हैं। देखिए, एक किसी आसन में बैठ गए, बैठने के बाद श्वास भरें। अब हमें श्वास को रोकना है। रोकने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी ठोड़ी को गर्दन से लगा देंगे। अब हमारी श्वास हमारे शरीर के अंदर ही बह रही है, रुकी हुई है। जितने जरूरत उतने रुकेंगे, धीरे सांस को छोड़ेंगे। इसको हम रेचक के तरफ लगाएंगे, मतलब पूरी सांस को बाहर निकालें। इसमें भी यही है कि हमें जितना देर हमसे रोका जाता है उतना देर इसमें रुकेंगे। श्वास को शरीर के अंदर रोकना है या शरीर से श्वास को बाहर निकाल के रोकना है। ये था जलंधर बंध। जलंधर बंध के लाभ के बारे में बात करें तो हमारे मस्तिष्क को शांत करता है, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है तथा यह हमारे तनाव, चिंता, क्रोध इत्यादि को शांत करता है। साथ ही हमारे कंठ विकारों को दूर करता है। ये था जलंधर बंध। इसके साथ ही यह उड्डयन बंध लगाने में भी हमारा मददगार होता है। आइए बात करते हैं उड्डयन बंध की। उड्डयन बंध का अर्थ होता है ऊंचा उड़ना। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो जब हमारी ऊर्जा अंतर्मुखी होकर हमारी सुषुम्ना नाड़ी में होकर प्रवाहित होती है तो उस स्थिति को हम उड्डयन बंध कहते हैं। इसमें हमारा पेट लगभग पीठ से लग जाता है और हमारा श्वास शरीर से पूर्णतः बाहर निकल जाता है। देखिए किस प्रकार करें उड्डयन बंध। इसे हम खड़े रहकर भी कर सकते हैं और बैठकर भी। बिगिनर्स उड्डयन बंध को खड़े होकर करने का अभ्यास करें। अभ्यास होने के बाद वो उन्हें बैठकर भी कर सकते हैं। आइए लगाते हैं उड्डयन बंध। उड्डयन बंध के लिए हम सबसे पहले श्वास प्रश्वास शरीर के अंदर भरेंगे, फिर पूर्ण रूप से श्वास प्रश्वास को बाहर निकालेंगे। इसके बाद अपने पेट को पीठ से चिपकाएंगे और जलंधर बंध लगाएंगे। ये कंडीशन, ये स्थिति हमारी पूर्ण रूप से उड्डयन बंध कहलाती है। आइए देखें किस प्रकार करते हैं उड्डयन बंध। देखिए, उड्डयन बंध के लिए हम सबसे पहले पूर्ण रूप से सांस भरते हैं शरीर में, पूरा एकदम, और पूरा सांस बाहर छोड़ते हैं।
देखिए, उद्यान बंद के लिए हम शरीर में पूर्ण रूप से श्वास भरेंगे, उसके बाद सांस को पूरी तरह से बाहर निकालेंगे और अपने पेट को दबाते हुए पीठ में लगाएंगे, उसके बाद हम जलंधर बंद लगाएंगे। देखिए कैसे करें उद्यान बंद। सबसे पहले श्वास भरें, पूरी सांस बाहर निकालें, ये था उद्यान बंद। आइए बात करें उद्यान बंद के लाभों के बारे में। उद्यान बंद हमारे शरीर पेट को कोमल बनाता है, हमारी आंतों को मजबूती प्रदान करता है, ये हमारी जठराग्नि प्रदीप्त करने में अत्यधिक लाभदायक है। उद्यान बंद से हमारे जो ऊर्जा है, हमारा श्वास प्रश्वास है, वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होता है, जिससे हमें कुंडलिनी जागरण में भी अत्यधिक मदद मिलती है। उद्यान बंद को मृत्युंजय बंद कहा गया है, अर्थात इस बंद के द्वारा हम मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। अब ये तो नहीं कि कोई आदमी कभी मरेगा नहीं, लेकिन हाँ, वो अपनी संपूर्ण उम्र इस बंद का अभ्यास अगर उम्र भर करता रहे तो अपनी संपूर्ण उम्र जी सकता है। इसे बीमारियों पर विजय पाने वाली, बुढ़ापे पर विजय पाने वाला बंद कहा गया है, क्योंकि इससे हमारे शरीर ऊर्जावान, बलवान बनता है, हमारे शरीर को अत्यधिक शक्ति प्रदान होती है तथा हमारा शरीर विकार रहित रहता है। हमें उद्यान बंद का अभ्यास रोज करना चाहिए, कम से कम 5 बार। मैं पुनः बता दूं कि उद्यान बंद से बुढ़ापा दूर दूर तक नहीं आता। उद्यान बंद की उपमा शेर से की गई है, जो मृत्यु रूपी हाथी पर अपनी विजय पा लेता है। इससे चेहरे पर झुर्रियां समाप्त होती हैं तथा असमय वृद्धावस्था नजदीक नहीं आती। इसके बाद बात करेंगे हम मूलबंद की। मूलबंद अर्थात हमारा आधार, हमारा धरातल, हमारी जड़, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं। मूलबंद का संबंध हमारे मूलाधार चक्र से है। मूलबंद के लगातार अभ्यास से कुंडली जागरण की शुरुआत अर्थात मूलाधार चक्र का जागरण होता है। मूलाधार चक्र हमारे गुदा और जननेंद्रियों के मध्य होता है। आइए जानते हैं मूलबंद की विधि के बारे में। इसके लिए समतल जमीन पर पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। उसके बाद ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा लगाएं। तत्पश्चात कोमलता से आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधा करते हुए अपना ध्यान मूलाधार चक्र में लगाएं। उसके बाद हमें सांस भरनी है, अंतर कुंभक लगाना है और जलंधर बंद लगाना है। तत्पश्चात हमें अपने गुदाधार और जननेंद्रिय को संकुचित करते हुए ऊपर की ओर संकुचन करना है। इसमें भौतिक परिवर्तन ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन हमारे शरीर को एहसास होगा कि हम मूलबंद लगा रहे हैं। आइए करें इसका अभ्यास। पद्मासन में बैठ के कमर गर्दन सीधी की, आंखें बंद की, श्वास भरी, जलंधर बंद लगाया, ध्यान मूलाधार चक्र पर और अपने गुदाधार और जननेंद्रियों को संकुचित किया। संकुचन को जितनी देर हो सके उतनी देर रोका। उसके बाद संकुचन को ढीला किया, जलंधर बंद को खोला, सांस को बाहर निकाला। जैसे आप इसका अभ्यास 5 से 8 बार कर सकते हैं। जननेंद्रिय भाग को उस प्रकार ऊपर खींचना है जिस प्रकार गाय या भैंस मलत्याग के उपरांत अपने गुदाधार को अंदर बाहर संकुचित करती है। ध्यान रखें, इसका गलत अभ्यास ना करें, क्योंकि इसके गलत अभ्यास से आप जितना लाभ ले रहे हो उससे कहीं ज़्यादा गुना इसका नुकसान हो सकता है। बात करें मूलबंद के लाभ की, तो मूलबंद हमारे शरीर को अत्यधिक ऊर्जावान बनाता है, हमारे चेहरे को कांतिमान बनाता है तथा हमारे शारीरिक दुर्बलता को कम करता है। यह हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी कर हमें बल, वीर्य, ताकत प्रदान करता है। वृद्ध भी इस बंद के अभ्यास से युवाओं की तरह महसूस करते हैं तथा युवाओं के समान ही उनकी कार्यप्रणाली हो जाती है। यह ब्रह्मचर्य साधने में और कुंडली जागरण में अत्यधिक मददगार होता है। युवाओं को यौन संबंधी सभी विकारों में यह बंद रामबाण का काम करता है। जिन युवाओं को ये परेशानियां हैं वो इस बंद का अभ्यास 10 से 20 बार करें। इससे गुदा संबंधी सभी विकार दूर होते हैं, जैसे अर्श गुदा का बाहर निकलना इत्यादि। आइए बात करें महाबंद की। महाबंद, जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूलबंद, तीनों को एक साथ लगाना महाबंद है। इसके लिए हमें इन तीनों बंदों का पहले एक एक करके अभ्यास कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें महाबंद का अभ्यास करना चाहिए।
शुरू में हम महाबंध का अभ्यास ना करें। महाबंध का अभ्यास करने से तीनों बंधों का लाभ एक साथ मिलता है। हमारे शरीर अत्यधिक ऊर्जावान और बलवान महसूस करता है। इससे हमारे शरीर की हजारों व्याधियां दूर होती हैं तथा हमारे शरीर स्फूर्तिमान, कांतेय, चमक और वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर एकदम मजबूत होता है। आइए जानते हैं इसकी विधि। इसकी विधि के लिए हम सिद्धासन में बैठ जाएं और उसके बाद हम अपना ध्यान एक बार मूलाधार चक्र से सहस्त्रा चक्र की ओर सभी चक्रों पर लगाएं। इसके बाद हम पूर्ण रूप से श्वास भरें, पूरी सांस बाहर निकालें, जलंधर बंद लगाएं, उद्यान बंद, आइए इसकी विधि जानते हैं। इसकी विधि के लिए हम सबसे पहले जलंधर बंद लगाएंगे, उसके बाद उद्यान बंद, उसके बाद मूल बंद। तो अपने ध्यान को मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्त्रा चक्र की ओर ले जाएंगे तथा जब तक हो सकता है तब तक उस अवस्था में रुकेंगे। ध्यान रखें पेट खाली हो, ज़्यादा पानी पिया हुआ भी नहीं हो, सुबह का समय हो और मन शांत हो। उसके बाद हम सबसे पहले मूल बंद को खोलेंगे, फिर उद्यान बंद को और फिर जलंधर बंद को। आइए करते हैं इसका अभ्यास। समय स्थिति में बैठें, श्वास भरें, बाहर निकालें, ये था इसका अभ्यास। इसको हम दोनों घुटनों पर हाथ रख के भी कर सकते हैं। इस प्रकार इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सांस भरें, श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करें। ये था मूल बंद, महाबंद। ये था महाबंद। महाबंद में तीनों बंदों का लाभ एक साथ मिल जाता है तथा इससे हमारे शरीर की हजारों व्याधियां दूर होती हैं। इसके लाभ की बात करें तो तीनों बंदों का लाभ इस अकेले बंद से एक साथ मिलता है। इसके बाद हमारे कुंडली जागरण में यह बंद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारी तीनों नाड़ियां गंगा जमुना सरस्वती की तरह एक साथ मिलती हैं, जिससे हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा यह बिंदु अर्थात वीर की रक्षा करता है और यह हमारे चित्त को शिव की ओर ले जाता है, अर्थात हमें अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम जिब्याबंद के बारे में। जिब्याबंद के लिए हमें किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है और उसके बाद अपना एकाग्रचित मनोभाव से हम अपना मुंह खोलेंगे तथा मुंह खोल के अपनी जिब्या को मोड़ते हुए अपने तालू पर लगाएंगे। इसके अधिक अभ्यास से हम जिब्या को तालू के बाद गले तक पहुंचा सकते हैं। देखिए किस प्रकार। ये था जिब्याबंद। बात करें जिब्याबंद के लाभ के बारे में तो यह प्रत्याहार में सहायक है तथा हमारे स्वाद और काम इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। इसके साथ साथ ही यह योग में वर्णित खेचरी मुद्रा को साधने में मदद करता है। ये था वीडियो 5 बंदों के बारे में। ये पांचों बंद जो हमें अमरता की ओर ले जाते हैं, जो हमें बुढ़ापा आने से रोकते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं तथा हमें हजारों बीमारियां आने से बचाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हमें पेट संबंधी, यौन संबंधी इन विकारों को दूर करते हैं। इन सभी बंदों का अभ्यास दिन में 3 से 5 बार करें। यह बंद का अभ्यास अगर सुबह शौच इत्यादि से निवृत्त होने के बाद किया जाए तो इसका लाभ दोगुना मिलता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो
तो इसे शेयर करें तथा अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।